स्वागत है आपका बांदा जीएस रिसर्च ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करते हैं प्रदूषण एवं प्रदूषक की, पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स। अगर प्रदूषण की बात करें तो प्रकृति में पदार्थों में जो विकृति पैदा होती है किसी बाह्य तत्व के द्वारा, पॉल्यूटेंट के द्वारा, तो उसको हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण को उत्पन्न करने के लिए जो जिम्मेदार है वो है प्रदूषक, इसको हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। एक परिभाषा की बात करते हैं जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई है। पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अवस्था में ऐसा परिवर्तन जिसमें मानव, जीव जंतु, वनस्पति तथा नैसर्गिक कारकों को हानि पहुँचे, यह हानि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में हो सकती है। पर्यावरण के किसी ठोस, तरल एवं गैसीय पदार्थ के तत्वों में किसी भी प्रकार के असंतुलन प्रदूषण कहलाते हैं। अब वो चाहे जैविक अवस्था में हो, भौतिक अवस्था में हो, रासायनिक अवस्था में हो, है ना, परिवर्तन मानव में हो, जीव जंतुओं में हो, वनस्पति में हो, जो नैसर्गिक कारक हैं उन पर हो, नैसर्गिक जन्मजात कारक, परोक्ष या प्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से उसमें विकृति पैदा हो, उसको हम प्रदूषण कहेंगे। ये परिभाषा है। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ पॉल्यूशन की, जो प्रदूषण की श्रेणियां हैं उसमें सबसे पहले हम समझते हैं प्रदूषक के बारे में। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहा जाता है। जो प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं उसे हम प्रदूषक कहेंगे। अब हम इसकी कैटेगरीज पे बात करते हैं। ये दो प्रकार के हैं, एक है सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटनीय और एक सूक्ष्म जीवों द्वारा अनअपघटनीय। तो बात करें प्रदूषक की पहली कैटेगरी सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटनीय। सूक्ष्म जीव के बारे में हमने पीछे के क्लासों में पढ़ा था। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये रिसाइकिल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो चक्र है उसको रिसाइकिल करते हैं। जो सूक्ष्म जीवों द्वारा, ऐसे पदार्थ जिनको सूक्ष्म जीव अपघटित कर देते हैं और वो पदार्थ अपने विषैले प्रभाव को छोड़ करके फिर से अपघटित होकर के उस साइकिल में, चक्रण में शामिल हो जाते हैं, पुनः चक्रण में शामिल हो जाते हैं, उनको हम सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटनीय प्रदूषक कहते हैं। अब जैसे जैव अपशिष्ट, ये एक ऐसा प्रदूषक है, ऐसा पॉल्यूटेंट्स है जो जीवों द्वारा ही है और इसका अपघटन शीघ्रता से, इसका जो रिसाइकिल है वो शीघ्रता से, आसानी से हो जाता है। वाहित माल ये जीवों द्वारा होते हैं और जीवों द्वारा ये अपघटनीय होते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा अनअपघटनीय की बात करें तो वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते और ये जो रिसाइकिल्स है, पुनर्चक्रण, इस क्रिया में ये अपना अस्तित्व बनाए रहते हैं। ऐसे तत्व जो होते हैं ये सूक्ष्म जीवों द्वारा अनअपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कैडमियम, आर्सेनिक, पारा, सीसा, ये ऐसे पदार्थ हैं जो जाकर के उस श्रृंखला में, पुनर्चक्रण के क्रम में ये अपने आप के प्रभाव को ख़त्म नहीं कर पाते हैं और सूक्ष्म जीव इनका अपघटन आसानी से नहीं कर पाते हैं। अगर करते भी हैं तो बहुत समय के बाद करते हैं। तो अब हम इसका दूसरा वर्गीकरण देखें तो प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, इनकी बात करें तो वैसे प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानव क्रियाकलापों के द्वारा जो सीधे वायु में निष्कासित होते हैं उनको हम प्राथमिक प्रदूषक कहेंगे। जैसे मानवीय क्रियाकलाप हो या प्रकृति के द्वारा जो सीधे वातावरण में आते हैं उनको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे NO2, CO2, SO2, CO, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोनाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, कणिकाएँ, ये सारी की सारी जो प्राकृतिक रूप से वातावरण में आते हैं इनको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ऐसे प्रदूषक प्राइमरी होते हैं और ये भी अपघटित आसानी से होते रहते हैं, एक चक्रण चलता रहता है। द्वितीयक प्रदूषण है वह है ऐसे प्रदूषक प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा अन्य वायुमंडलीय अवयवों के जब आपस में रासायनिक रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है, तो इसके उपरांत ये उत्पन्न होते हैं। जैसे प्रकाश रासायनिक धूम्रकोहरा, इसको हम भूरी वायु के नाम से जानते हैं।
ऊपर से कोई पदार्थ पानी जैसे आता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है, तो जो अपना प्रभाव आगे बनाता है उस तरह के जो रिएक्शन पैदा होता है उसको हम द्वितीयक पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स या द्वितीयक पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अभी एक अन्य प्रकार की बात करें तो जैव निम्नीकरण प्रदूषक, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की बात आती है। ये प्रश्न सीधे ऐसे ही पेपर में आता है कि कौन सा प्रदूषक निम्न में से बायोडिग्रेडेबल नहीं है या बायोडिग्रेडेबल है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऐसे प्रदूषक जो जीवाणुओं की विघटन की प्रक्रिया के द्वारा विघटित होकर सरलतर उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहेंगे। जैसे कागज उद्योग का कचरा, ये आसानी से रिसाइकिल हो जाता है। घरेलू जलमल, ये भी आसानी से अपघटित हो जाता है। कृषि अपशिष्ट, ये पदार्थ जो होते हैं, फसलें हैं, फसलों का पत्ते हैं, विभिन्न प्रकार के पराली हैं, ये सारे के सारे आसानी से अब रिसाइकिल हो जाते हैं, खाद्य श्रृंखलाओं में रिसाइकिल होकर के फिर से ह्यूमस के माध्यम से फिर से वापस अपने उसमें आ जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो आसानी से विघटित हो जाएंगे उनको हम जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहेंगे। और जो पदार्थ आसानी से विघटित नहीं होंगे और खाद्य श्रृंखलाओं में धीरे गुजरते गुजरते संचित हो जाते हैं और जैव आवर्धित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक या नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब ये प्रदूषण जो है वो ज़्यादा खतरनाक हैं, जैसे पीड़कनाशी, भारी धातुएं, रबड़ नाभिकीय अपशिष्ट। अब इसी में एक बात करते हैं हम स्थायी। अब बात करें स्थायी कार्बनिक प्रदूषण की, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन की बात करें तो ऐसे जैव विघटनशील रासायनिक पदार्थ जो खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से मनुष्यों में संचित हो जाते हैं तथा स्वास्थ्य समस्या पैदा करते हैं, इसके अंतर्गत जो आने वाले उत्पाद हैं वो हैं एल्ड्रीन, क्लोरीन, डीडीटी एवं क्लोरीनित उत्पाद, डायऑक्सिन तथा पॉली क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल। ये ऐसे पदार्थ हैं जो विघटनशील होकर के रासायनिक पदार्थों में खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से मिल जाते हैं और ये एक संचित हो जाते हैं खाद्य श्रृंखलाओं में। तो मनुष्यों में जो एक समस्या है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा करते हैं। इनको हम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, उसी श्रेणी में रखते हैं इनको। ये धीरे धीरे अपना असर छोड़ते हैं और लगे रहते हैं, एक खाद्य श्रृंखला जो क्रम है उसमें से संचित हो जाते हैं और जैव आवर्धित होकर के जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। खासतौर से ये मनुष्यों के लिए ज़्यादा प्रभावी करते हैं, समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अब बात करें हम प्राकृतिक प्रदूषक, एक नेचुरल जो पॉल्यूटेंट्स वो रह गया था, वैसे प्रदूषक जो प्राकृतिक स्रोतों से अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों से निकलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं। जैसे पौधों के पराग, ज्वालामुखी से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की गैसें, जैविक पदार्थों के सड़ने से निकलने वाली गैसें, रेडियो एक्टिव पदार्थ। अच्छा, कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ प्राकृतिक होते हैं जो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं। कृत्रिम जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो प्रदूषण का जो एक स्तर है, जब वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो प्रदूषण ज़्यादा फैल जाता है और वो नुकसान करता है। विभिन्न प्रकार के जीवों की, ये जल प्रदूषण भी हो सकता है, वायु प्रदूषण भी हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है, रेडियो एक्टिव भी हो सकता है, मृदा प्रदूषण भी हो सकता है। हरित गृह प्रभाव भी प्रदूषण पैदा करता है। ओजोन परत भी एक प्रकार से प्रदूषण की ही श्रेणी में है, क्योंकि उसमें भी जो प्राकृतिक जो स्थिति है वो अपने आप में विकृत हो जाती है। अगर हम खाद्य श्रृंखलाओं की बात करें तो एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। एक डायग्राम बना के देखते हैं थोड़ा सा। पहली चीज तो उत्पादक,
उत्पादक, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो वो ऐसे जीव जो सर्वाहारी हैं। उत्पादक की बात करें तो ऐसे जीव जो हरे पेड़ पौधे, फल, हरे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ जो सूर्य की रोशनी को ग्रहण करके भोजन को प्रदान करती हैं, एनर्जी देती हैं जीवों में, और जो ऊर्जा है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा को संचार करती हैं। तो उत्पादक हरे पेड़ पौधे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, ऐसे उपभोक्ता जो उत्पादकों पर निर्भर करते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं। द्वितीयक में एक प्राथमिक स्तर के मांसाहारी हैं और फिर उच्च स्तर के मांसाहारी हैं। तो ऐसे जीव जो छोटे जीवों को खा जाते हैं, फिर ऐसे जीव जो सभी को खा जाते हैं ज़्यादा मांसाहारी लेवल को, तो द्वितीयक उपभोक्ताओं की श्रेणी में ही आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता में सर्वाहारी जीव आते हैं। अब अगर आप देखिए इधर से तो एक प्रजाति, एक है अपमार्जक और एक है डिकम्पोजर्स या अपघटक। अभी हमने बार बार खाद्य श्रृंखलाओं का जो रिसाइकिल था उसकी बात कर रहे थे कि कैसे पुनः चक्रीकरण इसका होता है। तो अपमार्जक ये ऐसे जीव हैं जैसे चील, बाज, ये ऐसे जीव हैं जो तृतीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इनका जो मरा हुआ जो इनका वो होता है पदार्थ, मृत शरीर जो होता है, इसको खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब घटक ऐसे जीव हैं जो इन सभी जीवों को अपघटित करते हैं, ह्यूमस और कार्बन में बदलते हैं, ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं और कार्बन में बदलते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं तथा ह्यूमस से बदल देते हैं, अर्थात मिट्टी में इसको मिला करके फिर से रिसाइकिल करते हैं, पुनः चक्रीकरण का कार्य करते हैं। तो जो चीज़ यहाँ से शुरू हुआ था, इस उत्पादक को ह्यूमस चाहिए था और इस ह्यूमस को देने का काम अपघटक ने किया। तो ये एक जो चक्र था ये चला आ रहा था, इस चक्र को फिर से इसने रिसाइकिल कर दिया। इसी को खाद्य श्रृंखला का जो रिसाइकिल है, पुनः चक्रीकरण है, यही था। इसी चक्रीकरण में, इसी क्रम में जो प्रदूषक हैं ये अपना स्थायी एक प्रभाव स्थापित कर देते हैं, संचित हो जाते हैं, जैव आवर्धित होते हैं और फिर समस्याओं को पैदा करते हैं। तो आज हमने प्रदूषण के बारे में समझा, प्रदूषक के बारे में समझा, विभिन्न रोगों के बारे में पहले वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, जो पर्यावरणीय प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब आगे कक्षाओं में आपसे बात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये मैटर अच्छा लग रहा है, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है, तो आप इसको आगे अपने मित्रों तक भेजें, और अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कुछ समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में सीधे लिखें, आपका यथोचित उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।